वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। तो आज है 1 फरवरी और दिन है शनिवार। तो मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो सॉरी, पालक पनीर नहीं, सॉरी, पनीर निकल कर आ रहा, लेकिन पनीर नहीं है, पालक लगी। पालक आलू बना रही हूँ। जब अभी नानी गई थी ना, तब मैं मुझे बहुत सारा पालक लेके आई थी, सरसों लेके आई थी। तो वो है, तो पालक ने बेटा को सुला देगा, बेटा सो गया, फिर से सुला देगा। मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, फीकी चाय पी है और उसके साथ एक बेसन का चीला लिया है। अब ना मैं आलू फ्राई करने, मेरे को ये वाले आलू फ्राई करने हैं। तो आज ना मेरा बेटा बहुत जल्दी सो गया था 9 बजे सो गया था वो। और फिर मैंने पहले तो अपनी सब्जी बनाई और थोड़ा किचन साफ़ किया। किचन साफ़ करने के बाद मैं आ चुकी हूँ यहाँ पे गैलरी में। और मैंने वही है ना कि सुबह के समय थोड़ा जल्दबाजी काम होता है। जब बेटा सो गया था ना, तो मेरे अंदर ना एक सुपर मॉम वाली फीलिंग आ गई थी, सुपर मॉम बन जाऊँ, फटाफट घर की डस्टिंग कर दूँ, क्लीनिंग कर दूँ। तो वही मैं करने के लिए आई हूँ। और मैंने वही दोनों बेड की चादर सही की है और बेटी को भी मैंने स्कूल भेज दिया है। बेटा सो गया है। आज ना सैटरडे है, तो उसके पापा रूम में ना काम नहीं कर रहे, तो वो घूमने के लिए गई हैं। तो जब मैं उसको रूम में सुलाने जाती हूँ ना, वो अपने पापा को से की वजह से सो नहीं पाता था रूम में, क्योंकि उसके पापा रूम में ही अपना काम करते थे वहाँ पे। और भी अलग रूम में, यहाँ पे मैं अगर सुला दूँ तो यहाँ पे इतनी आवाज़ें आती हैं, ट्रैक्टर की, ट्रॉली की, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो मतलब वो सो नहीं पाता था। तो आज वो उसके पापा घूमने गए तो वो सो गया है। और इधर मैंने दोनों बेडशीट सही कर रही हूँ, चादर सही कर रही हूँ। और बस जितना मैं उसका काम हो जाए ना, उतना उतना अच्छा है। देखो ये ना शादी के कार्ड हैं, जो जो शादियाँ हो गई हैं उनको मैं कार्ड अलग कर दूंगी, जो शादी नहीं हुई है उनको मैं अलग अलग कर रही हूँ। मैं ना कार्डों को ऐसे ना, शादी कार्ड ऐसे फेंकती नहीं हूँ। मैंने इनके जैसे कि होते हैं ना, लिफाफे बोलते हैं जिनमें पैसे रखने की, वो मैं बना लेती हूँ। उन्हें बना के ना ऐसे यूज़ करती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तक मैं जब से बेटा हुआ तो मेरी तो सिलाई भी छूट गई है। और ये जो मेरे जो होते हैं ना काम, तो ये है जो कार्ड बनाने, मतलब बहुत सी चीज़ मेरी छूट गई है इस बीच में। बैगों के मेरे पास ना ऑर्डर इतने थे, मेरे 8 बैग के मेरे पास ऑर्डर थे। और उनके मैंने सामान भी ले आई थी, लेकिन क्या हुआ, प्रेगनेंसी की वजह से, फिर अब ये बेटा हो गया, अब बेटे की वजह से, छोटा बच्चा है, नहीं रखी जाती सिलाई। मतलब कि कुछ हो ही नहीं पा रहा है। और तो पता है क्या है, मैं सूट जो सिलवाती हूँ ना, तो मुझे ना दूसरों की सिलाई पसंद नहीं आ रही है। खुद के ही सूट सिले हुए पहनती थी मैं। अब मुझे मजबूरी में ना, मुझे 1 डेढ़ साल हो गया मुझे सिलवाते सिलवाते, पर मुझे ना वो जो चीज़ होती है वो समझ में नहीं आ रही, फिटिंग मुझे खुद से ही चाहिए। तो मेरी जो सब्जी लेके आए थे ना, कल फ्राइडे था, तो सब्जी लेके आए थे, वो रात को ऐसी की ऐसी रखी रही। तो आज मैं इसको सब्जी को ना इसमें रख देती हूँ। तो मैंने देखा जो आधे मैंने साफ़ किया ना, कपड़े से तो नहीं हुआ, बहुत गंदा हो रहा था। क्या जैसे दूध निकालते हैं करते हैं वो बिखर जाते हैं, तो उसी का निशान है। मैंने कहा चलो उससे पहले किचन में धो दूँगी। फिर मैंने सोचा किचन तो भरी पड़ी है ना, मतलब कि वहाँ पे दूध बिलोया है, आटे की टंकी रखी, भीड़ सी हो रही है। तो मैंने कहा चल दूसरी प्लेट और ले आती हूँ, साथ के साथ इनको साफ़ कर देती हूँ। तो ये साथ में ना मैं क्या करती हूँ, पूरी फ्रिज की ट्रे साफ़ नहीं करती हूँ, 2 आज कर दी, 2 कल कर दी, इस तरह से कर रही हूँ। और आज बेटा सो गया था ना, तो मेरे इतने काम एक्स्ट्रा हुए, बहुत ज़्यादा काम एक्स्ट्रा हुआ। वरना वो 10 बजे, साढ़े 10 बजे, 11 बजे करीब सोता है। तो मेरा काम बस वही होता है, झाड़ू पोछा, रोटी सब्जी, इसके अलावा कुछ और काम नहीं होता। जैसे कि आज मैंने फ्रिज साफ़ किया, बहुत टाइम के बाद में, बहुत टाइम नहीं, जब मैं घर गई थी ना तब तो मैं करके गई थी, जब तो मेरा फ्रिज साफ़ था। उसके बाद 15 दिन मुझको आए हुए हो गए, और इस बीच में मैं 2 बार बाहर जा चुकी। तो मैं मतलब कि होता है ना कि यार छोटे बच्चों के साथ टिक तो टाइम नहीं मिल पाता। दूसरी चीज़ होता है कि दिन छोटा होता है, तो एक फिर तीसरी चीज़ होती है कि भाग दौड़ी में नहीं हो पाता। और छोटे बच्चे के साथ तो ये जो कहते हैं नहीं होता, तो होता ही भी नहीं है यार, सच में, कितना भी आप कोशिश कर लो।
तो मैंने आज ये दोनों ट्रे धो के और सुखा दिए, और मैंने बताया ये नहीं, सुखाना भी इतना काम नहीं था। अपने बच्चे से संभाल के बहुत बड़ी चीज़ होती है, बच्चे से संभाल के रखो। जितनी स्पीड यहाँ पे है ना, इतनी स्पीड वो है नहीं। हम लोग ना इस यहाँ जब एडिटिंग करते हैं ना, तभी हो जाती है। और सीरियसली ऐसी स्पीड हो जाए ना, तो मुझे नहीं लगता कोई काम बचता होगा। फिर तो हम सारा काम कर दे, कोई काम ऐसा रहेगा नहीं। लेकिन काम के क्या है ना, काम तो कभी लाइफ में ख़त्म होगा ही नहीं। और देखो यहाँ पर ना, यहाँ पे पानी की वजह से काई लग रही है, और अच्छा भी नहीं लग रहा है। और ये प्लास्टिक ना काफ़ी टाइम से टूटी हुई रखी हुई थी, और नीचे रखने की मतलब कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा, तो आज आज ना मैं इसको नीचे रखी हूँ। ऊपर से ना पूरी स्लैब भरी हुई है, वो मुझे स्लैब खाली करनी अच्छी नहीं लग रही। ये मैंने यहाँ पर रख दिया है, भैया देख लेंगे। मैं रात को एडिटिंग करती हूँ, मुझको जमाई इतनी आ जाती है, बस पूछो मत। यही स्लैब है जो भरी रहती है। और ये कपड़े मैंने निकाले थे कि मैंने कहा ये किसी को दे दूँगी, कोई लेगा नहीं। तो मैंने ना अभी इनको काट के ना, उसको बहुत बारीक बारीक पीस काट के ना उसमें डाल दूँगी डस्टबिन में। भैया खेत में ले जाकर डाल देंगे। जो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा थे ना, रद्दी थी, वो मैंने ना हारी में डाल दी। और मैंने ये नहीं सोचा कि हारी गर्म है, मतलब इसमें आँच है, वो मैंने ऐसे डाल दी। देखो आज अब मैं फ्रिज साफ़ करने आ गई, तो टाइम है ना, मैं सोच रही हूँ चलो फटाफट फ्रिज भी साफ़ कर देती हूँ। बेटा सो रहा है, जो मतलब बेटा सो जाता है, तो ये मानो कि इतनी स्पीड से काम होता है ना, मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड से काम होता है। पहले तो मैंने ये सोचा था कि फ्रिज को आधा साफ़ करूँगी। और देखो ये पहले ना, जो पहली वाले फ्रिज में ना, जो फ्रिज के पीछे एक बास्केट लग जाती थी, तो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता था, जो फ्रिज का जो पानी है। अब क्या होता है, जो सब्जी की जो बास्केट है ना, उसके नीचे पानी इकट्ठा होता है। अब देखो ना, पीला पीला सा जो ये ना, जो इसका जो ओस है वो निकल के इकट्ठा हो जाती है नीचे। तो फिर मैंने सोचा नहीं यार, तू साथ की सारी ट्रे साफ़ कर दे, ट्रे पे भी कपड़ा मार दे, तो सिर्फ फ्रीजर सारा साफ़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या लेकर, गर्म पानी में ना सर्फ डाल के लेके आई थी। और एक कपड़ा वैसे देखो ये उठ के आ गया ही। मैंने कहा देखो, मैं कह रही थी ना, मैंने बस क्या किया, मैंने सिर्फ सब्जी बनाई है, और पूरे घर में सिकेरा है, दोनों कमरे में पोछे लगाए हैं, और नीचे वो बास्केट सामान रख के आई हूँ। और ये और भी एक दो काम किए होंगे, मैं यहाँ पे मुझे याद नहीं आ रहा इस टाइम। बस यही किए हैं, और ये उठ गया है, उठ गया है। और मैंने अपने फटाफट फिर तो मेरे को जैसा हुआ ना, जितना भी हुआ मैं उतना ही मैंने फ्रिज साफ किया। फिर तो मैंने पूरी कोशिश नहीं की, क्योंकि इसके पापा ले लेते हैं ना, कहते हैं इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, ऐसे लगे रहते हैं वो। मैंने कहा अब अभी इसको मैं छोड़ भी नहीं सकती। क्यों नहीं छोड़ सकती, क्योंकि एक तो बाहर का वो मैंने आंगन धोया है, और दूसरी क्या है, वो फ्रिज की ट्रे रखी है, तीसरी है कि हारी में दूध हुआ है, तो उसमें आँच है। तो छोटे बच्चे को पता नहीं कब में कहाँ चला जाए, आँख झपकती है। भी मुझसे जैसा हुआ, जितना भी हुआ, मैंने इतना फ्रिज साफ़ किया अपना। और पहले से तो बेटर है मेरा फ्रिज। फ्रिज को मैं रखती भी साफ़ ही हूँ, कोशिश ये रहती है कि फ्रिज साफ़ रहे, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें तो इसमें रखी रहती है। अगर यही गंदा रहेगा, तो फिर खाने में और बैक्टीरिया होने का डर लगा रहता है। वो पता है मेरी बेटी है ना, तो फ्रिज में बैठी रहती है पूरे दिन, उसको पता है कुछ ना कुछ ढूंढती रहती है, फ्रिज में मिलेगा कुछ ना कुछ खाने के लिए। हो गया मेरा फ्रिज साफ़। और मैंने साइड में ये मारने की सोच थी, मैं कि ये भी कर दूँ। सोच तो रही थी मैं, चलो आधा को मैं कि नहीं चलो कर ही देती हूँ जितना भी होगा। और मैंने ना जैसे तो मैंने सारा कर ही दिया। उसके बाद मैंने जो भी हम पे ने घी, ये दोनों ना घी है, मक्खन है, मलाई है, ये दूध है बेटे का, और ये पूरे घर का मतलब ये दूध है, ये सब में दूध ही दूध है, दूध का काम ही है। और तो कुछ होगा भी नहीं। देखो भारी निशान लगे रहते हैं, जैसे हम गीले हाथों से हम साफ करते हैं, सॉरी गीले हाथों से हम फ्रिज खोलते हैं ना, तो वही धब्बे लग जाते हैं। और देखो मेरी फ्रिज कवर कितना ख़राब हो रहा, फट रहा है। मैंने दो बार फ्रिज वाले रोके भी थे कि ले लूँ, लेकिन इसके साइज़ का नहीं मिला। इसके पापा दोबारा आ गए, कह रहे कि तुम्हारा तो काम नहीं ख़त्म होगा, कैसा काम है, इसको पकड़ो। मैंने कहा भाई लाओ हमको दे दो। और फिर उसके बाद मेरा काम वहाँ पे ख़त्म हो गया। मैंने अपने बेटे के साथ कुछ देर खेलने के बाद और उसको दूध पिलाया है। दूध पिलाने के बाद मैं आई हूँ अपने रूम में। आज मेरे रूम को थोड़ी सी ये मान लो कि आज पूरे 1 महीने बाद मैं अपने रूम को मतलब टाइम दे रही हूँ, वरना तो मैं अपने रूम को कभी भी टाइम नहीं दे पाती थी। ये सभी के साथ है या मेरे साथ ही है कि हम सबका सबका कमरों का ध्यान, किचन का, गैलरी का, सबका ध्यान रखते हैं, लेकिन एक हमारा एक कमरा ना सड़ीला और गंदा रहता है।
मेरे साथ तो ऐसी मैं बाहर की सफाई कर दूँगी, हर जगह सफाई हो जाएगी, लेकिन मेरे खुद के कमरे की अगर देखोगी ना हालत बहुत गंदी और बदतर रहती है। मेरे को कमरे की इसलिए नहीं मिलती, जब बेटा सो जाता है, जब रूम में वैसे नहीं आती हूँ, और हस्बैंड की हर समय क्लास, उनकी मीटिंग, इंटरव्यू और मीटिंग सो ट्रेनिंग ये चलती रहती हैं। तो फिर कैसे होता होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आज सैटरडे है तो हस्बैंड जी का ऑफ है और बेटा सो के उठ चुका है, वो खेल ले रहा है। तो रूम मेरे को खाली दिखाओ, मेरे को भी इस टाइम में कोई काम नहीं है, मेरा काम हो गया है। तो मैंने सोचा आज अपना ड्रेसिंग टेबल संगवा लेती हूँ। और मैंने देखो, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन मैं रहती हूँ भिखारों की तरह, क्योंकि काम में ना थक के चूर हो जाती हूँ। तो हिम्मत नहीं होती कि अपने ऊपर भी कुछ करो, लिपापोती करो या कंघा करो। बट बहुत थक जाती हूँ मैं, थक जाती हूँ। और ये जो ड्रेसिंग टेबल ना देखोगे ना, मेरे लिपस्टिक और मेरी बिंदिया और मेरा फेस पाउडर तो मेरे पास है ही नहीं, ना ही मेरे पास कोई क्रीम है ऐसी, क्योंकि मेरी बेटी ने सब खो दिए। अभी मैं लिपस्टिक लेके आई थी करवा चौथ के आसपास, हाँ करवा चौथ के पास ही लेके आई थी। वो लिपस्टिक मैं जगह जगह रख रख के थक गई। और वो पता नहीं कहाँ खो, सारी लिपस्टिक खराब, सारे आईलाइनर खराब, कुछ नहीं बचा मेरे पास। देखो ये ना गुलाब जरी थी, ये एक्सपायर होगी। मैं जो चीज़ रख रही हूँ ना अपने पास, वो ये मानो कि मैं एक्सपायरी डेट देख रही हूँ, उसकी एक्सपायरी डेट है ये नहीं है, जो है उसे निकाल रही हूँ, जो नहीं है वो मैं रख लेती हूँ। और उसके बाद मैं अपना एक एक करके सामान लगा रही हूँ, कर रही हूँ कि जल्दी से मेरा हो जाए। और उसके बाद में हस्बैंड आए थे, तो मैंने हस्बैंड से ऐसे कहा था, यार मुझे ला दो ना, मुझसे ना खड़ा होकर काम नहीं हो, मतलब कि जो है ना नीचे वाली की अलमारी साफ़ नहीं हो पा रही है। तो मैं साथ के साथ जैसे भी हो रहा, मैं कभी ये साफ मतलब कपड़ा मार रही हूँ जैसे कि धूल मिट्टी चले जाए। तो उन्होंने ना मुझे मुड्डे ला के दे दिए। और ऐसे नहीं है कि मेरे हस्बैंड मतलब कि वो क्या बोलूँ, अपने हस्बैंड की तारीफ़ के लिए कोई वर्ड नहीं निकल पा रहे हैं। 4 दिन उनसे लड़ना और झगड़ना, कमियां निकालना, यही है मेरा काम उनसे। और लेकिन अगर सीरियसली बोलूँ ना अपने हस्बैंड के लिए, मैं खुली मतलब बोलते हैं खुली जगह बात करो अपने हस्बैंड की, तो मेरे हस्बैंड वाकई में सीरियसली बहुत अच्छे हैं नेचर वाइज। और समझाने में कभी डांटना नहीं, डांटेंगे तो कभी बहुत ही कम, उनसे ज़्यादा मुझे ही गुस्सा आता है। मेरी ना एक आवाज़ भी इतनी लाउडली है, मैं अगर किसी से प्यार से बोलूँगी ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मेरे को नहीं, सामने वाले को ऐसा लगता है कि चिल्ला रही है, बोल रही है। तो बहुत सी बार मेरे साथ तो ऐसे होता है, मैं बोल तो यहाँ रही हूँ, लेकिन आवाज़ मेरी दूसरी जगह गूंजती है। तो देखो मेरा काम, आज मेरी ड्रेसिंग टेबल साफ़ हो गई ना, ये मानो मेरे कमरे की हालत सुधर गई है। और देखो दो ही साइड में बास्केट देख रहे होगे ना आप, ये बास्केट है, एक में तो बच्चे के टॉय रखे हैं और दूसरी में मेरे बच्चे की पजमिया पजमिया रखी है। तो मैं ऐसे ना एक दूसरी जो तीसरी जो बास्केट है, तीसरी बास्केट में उसकी सॉक्स कैप रखती हूँ। तो उससे क्या होता है कि चीज़, जैसे मेरी बेटी है ना, कुछ मंगाती हूँ, बेटा जाके वो लिया मेरे बेटी की कैप लिया, सॉक्स लिया, तो वो अपने आप निकाल के ले आती है, क्योंकि उसको पता है ना अलग अलग जगह रखी है, अलग अलग बास्केटों में रखी है। तो उससे मेरे मेरे को ये फ़ायदा होती है। देखो ये माला मेरी टूट चुकी है, कितना सामान मैं निकालूंगी जो मैं सारा वेस्ट कर चुकी है। मेरी बेटी लिपस्टिक तक नहीं है मेरे पास, सब उसने बेकार कर दी है लगा लगा के। और आज मेरे को ये ना नेचुरल लिपस्टिक है, ये मेरे को आज मिली, आज मैंने इसको लगा ही लिया, चलो लगा लेती हूँ। तो सारा निकल गया। देखो बादाम भी मेरे ऐसे पड़े हैं, वो ना मसाले वाले बादाम थे। तो इससे नव्य से छुपा खा के ऐसे हो जाते हैं कि छुपा के ही भूल जाते हैं, क्योंकि मेरी बेटी खाती है तो मेरी बेटी को एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है। तो उसके भी यही चीज़ का ध्यान रखना होता है मुझे, कि उसको कहीं एलर्जी ना हो जाए, इन्फेक्शन हो। जब एलर्जी इन्फेक्शन हो जाता है फिर लेके भागो डॉक्टर के, वो भी चीज़ सही नहीं लगता कि हर समय डॉक्टर के लेके भागो। जो जिस अब मैं जो एडिटिंग कर रही हूँ ना अपनी वीडियो को, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो यहाँ पे ना 10:15 बजे हैं और मैं सुबह 5:15 बजे उठ चुकी थी। क्योंकि छोटा बच्चा रहता है ना, तो वो 4 बजे 5 बजे के बाद कुल मिलाना शुरू कर देता है, रोना शुरू कर देता है। और फिर हमारे जब हम उठते हैं ना,
तो हमें पता है कि हम 5:30 बजे उठते हैं। तो हमारी पता है क्या है, अगर हम 10 बजे सोए, 3 बजे सोए, 2 बजे सोए, 9 बजे सोए, कोई भी टाइम हो, हमारी उसी टाइम पे आँख खुल जानी है हमारे 5:30 बजे। और मेरे हस्बैंड नहा के आ गए हैं, नहा के ही फिर पूजा करेंगे। इनसे मेरी वही नोक झोंक हो रही है, तो कह रहे हैं मोटी हट जा, फिर तू कहेगी मेरे को साइड मार दी, मेरे को ये कह दी। मैं हो रही हूँ मोटी, और अब इनकी यही मुझे हर समय टोकते हैं ना, मोटी मोटी करती हैं। अब इन्हीं को मैं पतला होकर दिखाऊंगी। थोड़ा सा बस ये है कि अगर मेरे को कहीं से ये मिल जाता, वेट मशीन मिल जाती, तो मैं फिर चेक करके वजन बताती। और मैंने इनसे पैसे मांगे, मुझे पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो यहाँ पे तो नहीं पता, मैं वीडियो बना रही हूँ, इन्होंने मुझे फर्द से पैसे दे दिए, और मैंने रख भी लिए पैसे खुशी खुशी से। मैंने कहा चलो आज मुझे पैसे मिल गए। 1 घंटे बाद कहते कहाँ है वो पैसे, जल्दी दे मेरे को पैसे। मैंने कहा यार तुमने जब तो दिए थे, तो क्या वो तो मैं दिखाने के लिए दिए थे। तो मैंने कैसे बोल दी, मगर मैं काम कर रही हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं देता, मैं मुझे मुझे पैसे चाहिए, मुझे पॉकेट मनी चाहिए। तो ले पैसे, ले तू पैसे पकड़। मैंने कहा ठीक है। तो फिर कुछ 1 घंटे बाद वापस ले भी लिए। ये हंसी मजाक नोक झोंक चलता रहता है हस्बैंड वाइफ में। मेरे साथ तो उनके साथ चलता रहता है, उनके कोई नहीं, कभी मेरे से कुछ नहीं कहते मेरे हस्बैंड की ये कर ले वो कर ले। और देखो इसने भाई लड़के ने वाकई में बहुत हद की हुई है, कहाँ से कहाँ चढ़ जाता है। आपको यकीन नहीं आएगा, अब नीचे से पैर सारी पैड़ियों पर चढ़ गया ये। इसका डर लगा रहता है मुझको। और फिर मैं अपने हस्बैंड की थाली लगा रही हूँ। आज मैंने बनाया है आलू पालक और गाजर का रायता, और उनके बिना मतलब प्लेन रोटी। ये है मेरे हस्बैंड की थाली, और जब ये खा लेंगे इन्हीं के बर्तनों में मैं खाऊंगी। मैं तब तक वेट करती हूँ, जल्दी से ये खा ले उसके बाद मैं खाऊंगी। ये खाएंगे इतने, फिर मम्मी को खिलाऊंगी। और देखो ये क्या कर, सारे घर में ना भी मैंने कहा मैं सब मैंने सारा किया है। इसको पता है मम्मी आ रही है, इसको डांटेगी तो भाग लेता है ये। इतना प्यारा लगता है ना मेरे को, सारी खुशी बस थकावट से देख हट जाती है। देखो एक सॉक्स यहाँ डाल दी, ये फूकनी से खेल रहा है, फूकनी यहाँ गिर दी, ये गिलास यहाँ फेंक दिया। मतलब कितना भी आप साफ कर लो, पर ये ऐसे करते रहता है। पर मुझे नहीं इस चीज़ का फर्क पड़ता कि घर गंदा है साफ है। किधर से निकल गया है, ये रह गई इसकी फूकनी, फूकनी रह गई। देखो मैंने किचन के गेट बंद करके काम कर रही थी, रोटियां बना रही थी। मैं बार बार इस पर ध्यान जाएगा, तो धीरे धीरे से गेट खुल रहा है कि मम्मा मुझे देख नहीं रही है। गिर गया, लेकिन फिर भी ये नहीं माना, इसको खड़ा होना है, खड़ा होके इसको मतलब खड़ा होके चलना है। इसको बस लग रहा है ये कुछ दिन में चल जाएगा। चल तो जाता है मेरा बेटा, लेकिन मेरा बेटा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ जाता है। बस इसी चीज़ का डर रहता है कि बीमार ना पड़े, तो बस कोई चल जाएगा कभी भी। देखो डर लग रहा था मुझे ये गिर ना जाए, पर नहीं, गिरा नहीं, इसने अपने आप को संभाल लिया। और उसके जहाँ पे हाथ ना, डर लग रहा था कि ये हाथ इसका भीज ना जाए, मतलब गेटों के बीच में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ध्यान रखना पड़ता है, छोटे बच्चे के साथ तो होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।